क्या नीट में हुई गड़बड़ी, धांधली या घोटाले में किसी सियासी दल का हाथ है? क्या इसके तार बिहार के तेजस्वी यादव से जुड़ते हैं? अगर नीट में गड़बड़ी हुई तो केंद्र सरकार और एनटीए इससे लगातार क्यों इनकार करते रहे और सीबीआई से जांच नहीं कराने की जिद पर क्यों अड़े रहे? ये तमाम सवाल बेहद अहम हैं। चूंकि इससे लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा है, इसलिए कर्तव्य पथ में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। नीट की पवित्रता को लेकर शिक्षा मंत्रालय और एनटीए के दावों के परखच्चे उड़ चुके हैं। देश को डॉक्टर देने वाली प्रक्रिया का ये पहला चरण गड़बड़ी के आरोपों के बाद खुद अपनी पवित्रता का इम्तिहान दे रहा है। लेकिन इसे अग्नि परीक्षा से गुजारा जाता, उससे पहले ही इसके नापाक होने के सबूत मिलने लगे। ऐसा हुआ तो सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नीट पेपर लीक केस में पटना के NHAI गेस्ट हाउस का जिक्र किया, तेजस्वी यादव का जिक्र किया, प्रीतम कुमार का जिक्र किया और सिकंदर यादवेंदु का जिक्र किया। अब इन कड़ियों को जोड़िए। दावे के मुताबिक NHAI गेस्ट हाउस वो जगह है जहां पेपर लीक कांड के आरोपी छात्रों और उनसे जुड़े लोगों को ठहराया गया। इस गेस्ट हाउस को बुक कराने में तेजस्वी यादव के पीएस ने मदद की और ऐसा उन्होंने तेजस्वी यादव के कहने पर किया। ये बीजेपी का आरोप है। बताया गया कि पटना पुलिस जब सुराग ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंची तो उसे कई दस्तावेज हाथ लगे। दावा तो यह भी किया गया कि यहां रुकने वाले कुछ छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उनमें कुछ ने मान लिया कि उन्हें एग्जाम से पहले पर्चा मिल गया था और रात भर उन्हें इसके जवाब रटवाए गए थे। अब इस गड़बड़ झाले में भले ही निशाने पर आरजेडी के नेता और उनसे जुड़े लोग आए हों, लेकिन इतने खुलासे ने यह भी चीख चीख कर बता दिया कि नीट में धांधली हुई, एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के दावे झूठे थे। अब सवाल उठता है कि जब नीट में गड़बड़ी हुई तो एनटीए इससे इनकार क्यों करता रहा और सीबीआई से पूरे मामले की जांच करवाने से क्यों बचने की कोशिश करता रहा? इसकी वजह भी कुछ साफ होने लगी है। एनटीए भी उन 24 लाख बच्चों का गुनहगार है जो इस एग्जाम में शामिल हुए, जिनमें करीब 50,000 बच्चों को ही डॉक्टर बनने के लिए सरकारी संस्थान नसीब होंगे। पहली नज़र में यह भी लगने लगा है कि एनटीए के दामन भी साफ नहीं। आप पूछ सकते हैं कैसे? तो सुनिए। जब नीट के नतीजे आए तो पूरा देश हैरान रह गया। इसमें 67 छात्रों को 720 में 720 नंबर मिले। ऐसा इससे पहले भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक साथ 67 टॉपर होने पर सवाल उठे तो फिर एक बात और सामने आई। कई छात्रों को 718 या 719 नंबर मिले थे, जो किसी भी हालत में संभव नहीं, क्योंकि जब हर सही सवाल पर 4 अंक मिले और गलत पर 1 नंबर कटे तो गणित तो यही कहता है कि किसी भी छात्र को किसी भी हालत में 718 या 719 नंबर नहीं मिल सकते। जब ऐसे सवालों से एनटीए घिर गया तो सफाई देने की मजबूरी आई। एनटीए ने 718 या 719 नंबर मिलने पर अजीब तर्क दिया। इट इज़ द फॉर्मूला जो है ये टाइम लॉस के उस पर है। सेम टाइम लॉस हुआ, लेकिन उसमें जो है कितने क्वेश्चंस किए आपने। जैसे क्वेश्चन किए, आपकी ये क्वेश्चन की स्पीड है, आप करते तो आपका टाइम लॉस हुआ। कोई बच्चा है जो उससे अच्छा है या उससे कम है, वो ज़्यादा करता है कम करता है।
तो ये रहता है जो उस टाइम लॉस, इतने टाइम में आपने इतने क्वेश्चन किए, उस टाइम में इतने किए, इस तरीके से वो डिपेंडेंट है। बताया गया कि कुछ सेंटर पर परीक्षा में देरी होने की वजह से छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, लेकिन जानकारों का दावा है कि इस तरह से ग्रेस मार्क्स दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं। इसी तरह 67 छात्रों को पूरे 720 नंबर मिलने पर भी एनटीए की दलील आ गई। कहा गया कि फिजिक्स के पेपर में एक सवाल के 2 जवाब सही थे। जिसने सही जवाब के 2 विकल्पों में एक भी दिया, उसे पूरे नंबर देने की वजह से ऐसा हुआ। आरोप है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले ज़्यादातर बच्चे एक ही सेंटर के थे और जिन छात्रों को 720 में पूरे 720 नंबर मिले, उनमें भी कई एक ही सेंटर के। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों और 720 में 720 नंबर पाने वाले छात्रों में ज़्यादातर का एक ही सेंटर से होना इत्तेफाक हो सकता है? जवाब है नहीं। इसी तरह जिस नीट के नतीजे 14 जून को आने थे, उसे 4 जून को ही जारी कर दिया गया। 4 जून यानी वो तारीख जब देश में आम चुनाव के नतीजों का शोर सुबह से ही गूंज रहा था। क्या कुछ छिपाने के लिए वक्त से पहले 4 जून को ही चुनाव नतीजे देने की साजिश रची गई थी? ये कुछ सवाल बेहद गंभीर हैं, जिनके जवाब का इंतजार है। एनटीए भले ही इन सवालों के जवाब से बचने की कोशिश करे, लेकिन एग्जाम में सवाल पूछने वाली इस एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट में मिलॉर्ड के सवालों का सही जवाब ही देना पड़ेगा। ना कोई ऑप्शन, ना कोई ग्रेस मार्क और ना ही नेगेटिव मार्किंग। इंसाफ के तराजू पर तो केवल और केवल आईपीसी की धारा से ही सच और झूठ को तौला जाएगा। इसलिए ये मौका है जब देश की सबसे बड़ी अदालत ये तय करवा सके कि भविष्य में देश के भविष्य के साथ किसी तरह के खिलवाड़ की कोई जरूरत न कर पाए। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।